लेकिन मैं सरकार को नहीं बोल सकता कि आपने मेरे को नौकरी नहीं दी। आपने अपने स्तर से पूरी मेहनत नहीं की, और अगर कहीं चूके हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार की गलती नहीं, गलती मेरी है। अगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलता है, मैं स्नातक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, लिसन आई डिड बीएड, ओके, MA BEd एंड फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा सा विश्व भारती सुनो, शांति निकेतन, हाँ बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का वहाँ का प्रोडक्ट हूँ, तो थोड़ा सा सुना करो। और सरकार को दोष देने से बहुत अच्छा है ना कि आप घर में सतुआ भात खा के मन लगा दे, सरकार तुमको साला झक मार के देगी और तुम नौकरी छोड़ोगे, रेलवे ज्वाइन करोगे, BPSC बनोगे, जो भी करोगे, तुमको कोई मना। BPSC का पेपर लीक हो जा रहा है बिहार में। BPSC का पेपर, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डाक, कृषि, BPSC का पेपर लीक हो जा रहा है। मान लिया एक ही विभाग है, तो उसी को देना है ना। हाँ BPSC को देना है ना, तो दीजिए, जो बनिए। लीक हो रहा है उसी को देना है ना। क्यों और विभाग नहीं है? नहीं, ये मत ना कहिए, नौकरी तो अब हम क्या कहें आपसे, बोलो, अपने मन के भड़ास को निकाल लीजिए। नीति के हिसाब से होता है। हाँ। कोई आदमी अगर BPSC के लिए तैयारी कर रहा है, उसका आप समझ रहे कितना मेहनत कर रहा है, अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो उस पर कितना प्रेशर है। हाँ, सही बात है। एक BPSC तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, उसको अगर BPSC नहीं निकला, मान लो कि पेपर लीक हो गया, किसी कारण से नहीं निकला, जो BPSC का तैयारी करेगा ना बाबू, वो रेलवे ASM का तो नौकरी पक्का मार लेगा, वहाँ नहीं मारेगा तो कहीं ना कहीं बाजी मारी देगा। BPSC की तैयारी करने वाला, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोल रहे हो ना, जो विद्यार्थी उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें इतना तो क्षमता होगा कि अगर पेड़ पे चढ़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे तो कोई ना कोई डाल पे तो बैठ ही जाएंगे। भाई तुम बहुत छोटे हो, आवेश, आप युवा हो, आपके हम ही फ्यूचर है देश के, हम ही फ्यूचर यार कैसे होगे जब यार तुम्हें मालूम नहीं होगा, जानना भी तो सीखो। सुना भी करो। एक अच्छा वक्ता होने के लिए थोड़ा श्रोता अच्छा होना चाहिए। आप अगर कुछ कहिएगा तो मैं सुनूंगा, तब मैं जवाब दे सकता हूँ। पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। नहीं, मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ। डिबेट अगर पोलाइट हो, मैं आपको, पार्लियामेंट्री हो, आप बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। हाँ, आपके घर पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फार्मर है, किसान, पापा किसान है। हाँ बताओ तो ना, आपको सरकार के प्रति रोष है कि सरकार आपके घर पे नौकरी नहीं दे रही है, इसके लिए गुस्सा है? इसके लिए तो गुस्सा नहीं, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। आप मेरे जवाब दीजिए सवाल। आप चाहते हो ना सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। एक क्षेत्र बताइए कौन, नहीं, एक क्षेत्र बताओ जहां सरकार ने रोजगार का मौका नहीं दिया। 100 सीट है, हम 500 अप्लाई करेंगे, आप में मेरिट है तो उस 100 में बार के माजी दिखाइए आप। मैं बोल रहा भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना। सरकार ने 100, मैं एक बात बोल रहा हूँ, कृषि विभाग में सरकार की वैकेंसी आई, हम BSc ऑनर से, गुड, बढ़िया है, 100 सीट ही है, हम भी भरेंगे, 500 लोग हैं, तो मेरे अंदर कलेजा होगा। मैं अगर मैंने मेहनत की है तो उस 100 में मेरे को नौकरी मिल जाएगी, ना कि सरकार को मैं दोषूं। 100 सीट से हमको एक सीट से हाँ, नौकरी कितने तो एक सीट से 1000 आई है। मीन बात सुनिए 1000 सीट आते हैं UPSC की। बिहार और ज्यादा इंग्लिश। आप क्या कहेंगे कि 1000 जो बच्चे निकाले UPSC, वही पढ़ने में तेज थे, बाकी सब क्या थे बताइए? नहीं, वो बात नहीं बोला मैंने, वो नहीं, बात मैं बोल रहा हूँ कि बाकी लड़के, ये मत कहिए कि गधे हैं। आप यही ना कहना चाहिए कि आप में मेरिट है तो निकालिए, बाकी बच्चों के लिए क्या? जो पास नहीं करेगा एग्जाम उसको भी नौकरी दी जाएगी। एक कहावत है कि सब कुत्ता काशी चल जाएगा तो पत्तल चाटने के लिए भी कोई चाहिए ना, कहाँ जाओगे? है भाई, सही बात है, ये बात सही है। अपने पे विश्वास करो, ना कि सरकार पे दोष लगाओ। तो सरकार किस लिए चुने हम बताइए? सरकार को चुने, स्वास्थ्य दे रही है, शिक्षा दे रही है, रास्ता दे रही है, बिजली दे रही है, आपका घर में खाना दे, राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, क्या दिक्कत है? सरकार का दिया हुआ मुफ्त है ना। आप तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपके अफ्रीका कंट्री से भी नीचे है। अगर 5% स्टैंडर्ड, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, कैन यू टेल? प्रति व्यक्ति आय कितना है? 140 करोड़ है, 142 करोड़ मान लिए, प्रति व्यक्ति आय कितना है? लगभग $2300 है। लेकिन हम बोले प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आदमी का पॉकेट में कितना पैसा घूमता है? $2300 है। आप क्या बात कर रहे हैं? $1 82 रुपया है, तो $2300 के साथ 80 का गुना करेंगे तो उतना एक पॉकेट में आता है। सुनिए कितना कमाला हो? सुनिए ना, इधर कितना कमाला अरे भैया? इधर सुनिए, ये आपका 5% जो रिचेस्ट आदमी है ना कंट्री के, निकाल देंगे ना तो आपके $1100 आ जाएगा, समझ गए? $1100। व्यक्ति लोग हमारे घर से चावल चोरा के लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वेल्थ जो कहते हैं ना, डिस्पैरिटी, अमीरी है, समझ गए? अंबानी का शादी 3 महीना चल रहा है, आपका पैसा उसके पास है, तो वही तो बात है, पैसा उनके पास, तो चोरी नहीं किया ना। हाँ, इनको दे दे अंबानी पैसा। सुनिए, अपना पैसा अंबानी इनको दे दे भैया।
ट्रेड मोनोपोली नहीं है यहाँ पे। क्या trade monopoly है? जियो बताइए, मार्केट में 2 ही सिम वाले हैं, ठीक। तो आप खोल दीजिए दुकान, अगर आपको दुख है तो लगा लीजिए। अगर रहता तो यहाँ पे भाषण नहीं देते, समझे आप? अनर्गल बोल रहे हैं। तो भाषण नहीं नहीं देते, भाषण ठीक नहीं दे रहे हो आप भैया ना, तर्क वितर्क कर रहे हैं। और दूसरी बात है, आप विद्यार्थी अभी उम्र में बहुत छोटे हो, और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी कभी भी 4 लोग के सामने हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले वो मर्यादित हो, इतना थोड़ा लिहाज करना चाहिए। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि सरकार को दोष मत दे भाई, नहीं तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, पक्का मान ले। आपसे हाँ, मैं तुमको सवाल है, जैसे कि कभी तो आपने सिक्योरिटी ब्रीच नहीं सुना होगा कि मोदी का हो गया। आप पहलगाम नहीं बीएड किया और सरकारी नौकरी ले लिया, मेरे में था, मैं भी शिक्षक हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको। आप में मेरिट अभी मार के ले लीजिए। शिक्षक कर रहे हैं तो मैंने गाली, हाँ मैं शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ इनको। मैंने तो कोई भी अपशब्द नहीं कहा, खोल के देखिए। आप शिक्षकों के भी ऐसी बातें कर रहे हैं, बताइए। अच्छा, मैंने यहाँ कोई अपशब्द कह दी? नहीं, आप शिक्षकों की इतना ठीक है। हाँ, अभी आप युवा हैं, अच्छा है, देश के भविष्य हो, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन देश का भविष्य हमारा मर्यादित हो, संस्कारिक हो और शिक्षित हो, भीख नहीं मांगे किसी के आगे। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ। युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कह रहे हैं कि साथ में कंधा से कंधा मिलाइए, तब आप शिक्षक माने जाएंगे ना। तो मैं क्या करूँ, अपना सैलरी दे दूँ सबको, तनख्वाह दे दूँ अपना? बताओ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं ना, मेरा भी बीवी बच्चा है घर पे, 2 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो खर्च है। लेकिन मैं सरकार को नहीं बोल सकता कि आपने मेरे को नौकरी नहीं दी, आपने अपने स्तर से पूरी मेहनत नहीं की, और अगर कहीं चूके हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार की गलती नहीं, गलती मेरी है। अगर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलता है, मैं स्नातक कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, लिसन आई डिड बीएड, ओके, MA BEd एंड फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा सा विश्व भारती सुनो, शांति निकेतन, हाँ बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का वहाँ का प्रोडक्ट हूँ, तो थोड़ा सा सुना करो। और सरकार को दोष देने से बहुत अच्छा है ना कि आप घर में सतुआ भात खा के मन लगा दे, सरकार तुमको साला झक मार के देगी और तुम नौकरी छोड़ोगे, रेलवे ज्वाइन करोगे, BPSC बनोगे, जो भी करोगे, तुमको कोई मना। BPSC का पेपर लीक हो जा रहा है बिहार में। BPSC का पेपर, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, डाक, कृषि, BPSC का पेपर लीक हो जा रहा है। मान लिया एक ही विभाग है, तो उसी को देना है ना। हाँ BPSC देना है ना, तो दीजिए, जो बनिए। लीक हो रहा है उसी को देना है ना। क्यों और विभाग नहीं है? नहीं, ये मत ना कहिए, नौकरी तो अब हम क्या कहें आपसे। बोलो, अपने मन के भड़ास को निकाल लीजिए। नीति के हिसाब से होता है। हाँ। कोई आदमी अगर BPSC के लिए तैयारी कर रहा है, उसका आप समझ रहे कितना मेहनत कर रहा है, अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो उस पर कितना प्रेशर है। हाँ, सही बात है। एक BPSC तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, उसको अगर BPSC नहीं निकला, मान लो कि पेपर लीक हो गया, किसी कारण से नहीं निकला, जो BPSC का तैयारी करेगा ना बाबू, वो रेलवे ASM का तो नौकरी पक्का मार लेगा, वहाँ नहीं मारेगा तो कहीं ना कहीं बाजी मार ही देगा। BPSC की तैयारी करने वाला, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोल रहे हो ना, जो विद्यार्थी उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें इतना तो क्षमता होगा कि अगर पेड़ पे चढ़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे तो कोई ना कोई डाल पे तो बैठ ही जाएंगे। दोष देने से अच्छा है कि अपने एजुकेशन सिस्टम कहते हैं बेरोजगारी जो, हाँ बोल, बेरोजगारी जो है ये सरकार की देन है, बीजेपी की देन है, मोदी की देन है, बीजेपी की, मोदी की देन है बेरोजगारी। अच्छा 2014 लास्ट टाइम आप सुन लीजिए ना, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं ना। 2014 के पहले मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब तो हम लोग सोना का हार पहन के घूमते थे और पॉकेट में 5,000 का नोट रहता था और गाड़ी का तेल भरने जाते थे, रे को खोपता वो भर दे तेल, ऐसा था, मिलता था हमको, बता तो रहा हूँ, मिलता था। 2014 के बाद ऐसी भुखमरी आ गई है कि कोई आदमी बहुत जो निकम्मा होगा, कामचोर होगा, उसी का पेट नहीं भरेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, जो निकम्मा होगा, जो कामचोर होगा, जो अपने आप से असंतुष्ट होगा, जो जीवन में भरपूर प्रयास नहीं किया, अपना अथक प्रयास नहीं किया, वही भूखे मरेगा और कोई नहीं मरेगा। सर अभी भी मर सकता है, अभी नहीं काम कर रहे सरकारी, मरेंगे। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, ये सब बेचे डाल रही है मोदी जी, और प्राइवेटाइजेशन जो बड़े मतलब कि बड़े लोग हैं, कुछ ही परसेंट, 2-4%, उन्हीं के पास बस पैसा है, गरीब खत्म हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? मैंने गरीब हैं, वही तो पूछ रहे हैं, आपको टूर कराते हैं, आपको टूर कराते हैं अपने गांव अरे वही तो बोल रहे हैं, वही तो आपको इलाके में घुमाते हैं, ठीक है, आप देखना, वही तो बोल रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं। तो गांव में क्या है? क्या है, अगर हालात देखिए किसान का हालात देखिए। ठीक, सही बोल रहे, बढ़िया बात, मैं मान लिया, किसान का स्थिति थोड़ा दयनीय है। किसान है, मैं भी किसाने का बेटा हूँ। तो बोल रहे हैं BPSC जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी ना करे, और ये जो ट्रेन पर चढ़ना है, मतलब जहाज पर चढ़ना है, इसको ट्रेन पर चढ़ जाए, मतलब BPSC के लिए तैयारी करेगा, मतलब रेलवे को फार्म भरने के लिए BPSC तैयारी करेगा। आप बात करिए, वही तो इनसे बोल रही है, नहीं चढ़ने के लिए जाएं सर। देखिए आप तार्किक बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, आप मेरा बौद्धिक स्तर माप लिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। गलती हो गई अगर मैंने कोई बात, बार ये मत
क्या हम बोल रहे हैं? हम इनको कुछ बोले? कोई अपशब्द नहीं बोले। हम ये बोले हैं हमको पेड़ पे ऊपर चढ़ना है, नहीं चढ़ेंगे तो नीचे कूद जाए कि कोई डाल पर बैठेंगे। पैसा पड़ रहा है, बीपीएससी की तैयारी करेंगे, आई लीक हो रहा है, ये करेंगे। चलिए प्रभु बनो यार, बीपीएससी अधिकारी बनो, हमको याद रखिएगा। लेकिन ना ये नंबर आपको कॉल करेंगे, आप प्रभु, लिख गाली लीजिए, दोगे। यहाँ पे कॉल करेंगे आपको। नहीं अरे तो आप चलिए आपसे मिलके आप अच्छा मेरे लगा। आपको भी पैर छू नहीं लेंगे, नहीं हम समझ नहीं गए। नहीं प्रभु, आप आप मेरा नंबर दीजिए, इतना हम आपको सम्मान कर दिया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ठीक 5 साल बाद कॉल करेंगे आपको, ठीक है? ये तमाम सारे लोग हैं